morning students, welcome to Gangotri Group of School. Today I am going to tell you the combination of capacitor, the equivalent capacitance of any circuit. इससे पहले मुझे कुछ आपको सिंबल बताने होंगे और ये सिंबल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये इस चैप्टर में कैपेसिटर में, इससे आगे वाले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उससे आगे वाले चैप्टर इंडक्टेंस, तीनों में ही सेम तरीके से यूज़ किए जाते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि किस सिंबल का मतलब क्या होता है। क्लियर? तो इसको हम दर्शाते हैं बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ये होता है रेजिस्टेंस, यहाँ V लिख दिया जाता है या E लिख दिया जाता है। ये होता है रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये होता है कैपेसिटर। ये होता है कॉइल या इंडक्टर, इंडक्टर भी इसको बोलते हैं। इसका इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C, रेजिस्टेंस R, EMF E। क्लियर? अब इसमें साइन कन्वेंशन भी ध्यान से देख लें आप, अभी बता देता हूं। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या होता है? ये A, ये B, A, B। अगर आप इन ब्रांचेस में, जैसे इस ब्रांच में A से B पे जाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से लिखते हैं। पॉइंट A का पोटेंशियल, अब नेगेटिव से प्लस पे जा रहे हो तो प्लस E बराबर VB, ये रहेगा साइन कन्वेंशन। समझे? सर्किट है एक, उस सर्किट में एक ब्रांच में ये ऐड किया गया है बैटरी। अब पॉइंट A से आप B पे जाना चाहते हैं, क्लियर? तो पॉइंट A का पोटेंशियल प्लस E बराबर पॉइंट B का पोटेंशियल आएगा। प्लस क्यों किया मैंने? प्लस से माइनस पे जा रहे हैं, माइनस आएगा बच्चे, माइनस गलत कर दिया मैंने, माइनस आएगा। प्लस से निगेटिव पे जा रहा हूँ, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज पे जा रहा हूँ तो माइनस आएगा। समझे? ये चीज़ लिख लेंगे। अब यहाँ तो मैं बैटरी का पोलैरिटी देखूंगा कि प्लस से निगेटिव पे जा रहा हूँ इसलिए माइनस आएगा। अब यहाँ पॉइंट A से यदि मुझे पॉइंट B पे जाना है और इसमें करंट इस डायरेक्शन में है, यहाँ करंट की डायरेक्शन देखनी होती है, क्योंकि ये अगर सर्किट में अटैच है, ये सर्किट का एक पोर्शन है, तो इसमें करंट आएगी, तो इसमें करंट की डायरेक्शन देखनी होती है। यदि मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो पोटेंशियल घटेगा, I इंटू R बराबर VB। अब आप बोलेंगे सर ये IR क्या है? आपने 10th में पढ़ा है कि I बराबर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? I इंटू R, ये आप जानते हैं। दोबारा फिर मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, लेकिन यहाँ जब मैं साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ आपको, तो आगे आने वाले हर एक चैप्टर के साइन कन्वेंशन एक साथ बता देता हूँ, आपको जो समझ में आए। जैसे अभी हम कैपेसिटर पे हैं, तो आप कैपेसिटर को अभी याद रखें, इनको बाद में पढ़ लेना। जब आपको इलेक्ट्रिसिटी और इंडक्टेंस बताया जाएगा, आपको पता चलेगा कि सब चीज़ सेम एनालॉजी में है। हर एक चैप्टर में सर्किट एनालिसिस सेम एनालॉजी में है, बस जो चीज़ें चेंज होती हैं साइन कन्वेंशन वही 4 है। अलग अलग चैप्टर में ही साइन कन्वेंशन चेंज हो जाते हैं। समझे? यहाँ E है तो यहाँ IR आ जाएगा, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है। ये किसके क्रॉस है? R के क्रॉस। यहाँ मैं पोलैरिटी देखता हूँ और यहाँ मैं डायरेक्शन देखता हूँ। अगर करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। A से B पे जा रहा हूँ तो VA माइनस IR बराबर VB होगा। क्लियर? अब इसके बाद यहाँ इसमें भी पोलैरिटी होती है, एक पे पॉजिटिव साइन, एक पे नेगेटिव साइन। और यदि आप A से B पे जाना चाहते हैं और प्लस से माइनस प्लेट पे जाना पड़ेगा आपको, इधर से इधर जाना चाहते हैं आप प्लस से माइनस पे, तो माइनस आएगा Q/C, इस पे चार्ज होगा कुछ ना कुछ, Q/C बराबर VB। इससे रिलेटेड स्टडी हम करने वाले हैं। ये कैसे आया आप जानते हैं। C बराबर क्या होता है? C बराबर होता है Q/V, होता है ना, C बराबर Q/V। तो V बराबर क्या आएगा? Q/C, लिख दिया मैंने। अगर इस कैपेसिटर पे चार्ज Q है और इसकी कैपेसिटेंस C है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? Q/C। क्लियर? यहां आ जाएगा V। अब अगर मैं यहां A से B पे जाना चाहता हूं तो इधर आएगा L di/dt बराबर VB। ये आपको बाद में समझ में आएगा,
4th चैप्टर में। यहां पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है करंट के चेंज होने पर। जो इसमें करंट है, अगर ये करंट चेंज होती है समय के साथ तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, अन्यथा नहीं आता है। जैसे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा, जब इस कैपेसिटर पे चार्ज होगा। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा, जब इसमें करंट आएगा। अगर करंट जीरो, ये आई जीरो, तो वी ए बराबर वी बी। इसमें क्यू बराबर जीरो, तो वी ए बराबर वी बी। इसमें डी आई बाई डी टी बराबर जीरो, तो वी ए बराबर वी बी। और यहाँ ई बराबर जीरो, तो वी ए बराबर वी बी। मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इसका बैटरी का ईएमएफ है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होने का इस बैटरी में, इस रेजिस्टेंस में करंट है। करंट आएगी तो आई आर से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और यहाँ ए और बी यानी इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आने का रीजन क्यू है, क्यू बाई सी। अगर वी ए माइनस वी बी बताना है आपको, वी ए माइनस वी बी, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो वी ए माइनस वी बी क्या आएगा, क्यू बाई सी। वी ए माइनस वी बी आएगा आई आर, वी ए माइनस वी बी आएगा ई, वी ए माइनस वी बी आएगा एल डी आई बाई डी टी। तो ये साइन कन्वेंशन है, आप इसको याद रखेंगे। हमें इस चैप्टर में इस वाली इक्वेशन को बहुत ज्यादा यूज करना है। इस वाले साइन कन्वेंशन को हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे इस कैपेसिटर वाले चैप्टर में। क्लियर। अब इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्लियर। इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन आप ये पाएंगे, जो अभी मैं आपको रूल बता रहा हूं सर्किट में, जो भी चीजें मैं भी आपको सोल्व करा रहा हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सिमेट्री या किरचॉफ लॉ, ये जो मैं नाम ले रहा हूं आपके लिए नए हैं, ये सारी की सारी चीजें आप इलेक्ट्रिसिटी में पाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, हर एक चीज। यानी दोबारा फिर जब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको बताऊंगा, ये जो मैं चीजें हैं आपको बता रहा हूं, इनका रिवीजन होगा। बस किसकी फॉर्म में, आई और आर, यहाँ क्यू और सी, यहाँ क्यू और सी के बारे में बात करते हैं, वहाँ आई और आर के बारे में बात करते हैं। कैपेसिटेंस चार्ज के बारे में यहाँ बात होती है, वहाँ करंट रेजिस्टेंस के बारे में बात होती है। क्लियर। प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सेम है, एकदम सेम एकदम सेम एनालॉजी में। देखें सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा होगा कि एक प्लेट का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे प्लेट के नेगेटिव टर्मिनल से, मान लेते हैं ये C1, C2, C3, C4 है। सीरीज कॉम्बिनेशन इसको मैं बोलूंगा। समझ में बात। यहां से अगर इसमें Q चार्ज एंटर करता है एक कैपेसिटर में, तो वो चार्ज सबसे एंटर करके बाहर निकलेगा। हर एक कैपेसिटर में सेम चार्ज आएगा। इसका मतलब सेम चार्ज ऑन एवरी कैपेसिटर, ये कंडीशन होती है। सेम चार्ज ऑन एवरी कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पे सेम चार्ज है, ये कंडीशन होगी सीरीज कॉम्बिनेशन की। अब एक बात ध्यान से सुनना, यहां मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सीरीज में है, एक लाइन में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यू सब में सेम आएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि एक लाइन में नहीं होंगे लेकिन फिर भी सीरीज में होंगे, क्योंकि सीरीज में आने की कंडीशन क्या है, सेम चार्ज। हर एक कैपेसिटर पे यदि सेम चार्ज है तो आप उसको क्या बोलोगे, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्लियर। किसी भी अरेंजमेंट में ऐसा हो सकता है कि स्ट्रक्चर आपको ऐसा ना लगे कि वो सीरीज में है, लेकिन सर्किट में चार्ज फ्लो के फैशन के बेस पे मैं ये बोल सकता हूं कि वो चार्जेस जिन पे चार्ज फ्लो सेम है सीरीज में है। समझे। अब इसमें देखो मैंने क्या किया, इस पे चार्ज कब आएगा, जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा। ये कॉम्बिनेशन है जिसमें 4 कैपेसिटर हैं, ए बी इसके एक्सट्रीम एंड है इस सीरीज के। मैं ए और बी पर यदि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता हूं, ये किया मैंने पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने का तरीका जो होता है वो बैटरी होता है, बैटरी का यूज किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी में
यदि सर्किट में अप्लाई करना चाहता हूं तो बैटरी से किया जाएगा। बैटरी इज अ सोर्स, इज अ इंस्ट्रूमेंट बाय विच we can apply a constant potential across the given branch of the circuit or a whole branch, whole circuit। क्लियर, कंप्लीट सर्किट पे भी या उसके किसी एक ब्रांच पे भी यदि मैं पोटेंशियल कांस्टेंट अप्लाई करना चाहता हूं, दैट विल बी डन बाय द हेल्प ऑफ अ बैटरी। क्लियर, देखिए अब ए और बी पर मैंने ये बैटरी अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो क्या होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस पहुंचेगा, और अगर कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस पहुंचता है तो कैपेसिटर बराबर क्या होता है, Q बाय पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस, तो Q बराबर क्या आएगा, C डेल्टा V, यानी वो चार्ज हो जाएगा, उस पर चार्ज आ जाएगा। तो अगर किसी कैपेसिटर पे आप पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हो तो उस पर चार्ज आ जाता है। आपने यहाँ एक कॉम्बिनेशन पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया, किस पे, एक कॉम्बिनेशन पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ सब में आएगा, हर एक कैपेसिटर में कुछ कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। समझ में आई बात। अब उस पोटेंशियल डिफरेंस के अनुसार वो इन सभी कैपेसिटर को चार्ज करेगा। कैसे, मान लेते हैं इस पे पोटेंशियल डिफरेंस आता है, देखो बैटरी से चार्ज निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, ऐसे चार्ज जाएगा, वो यहां एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब यहां प्लस तो वो माइनस को बुलाएगा, अब वो माइनस इस वायर से बुलाएगा तो यहाँ प्लस चार्ज फील होगा, ये प्लस चार्ज फिर माइनस को बुलाएगा यहाँ। अब ये माइनस चार्ज इस वायर में से, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है तो यहाँ प्लस आएगा, ये प्लस फिर यहाँ इंडक्शन के थ्रू माइनस को बुलाएगा। अब ये माइनस इस वायर में से आया तो इसके दूसरे एंड पे प्लस आ जाएगा, फिर ये माइनस आएगा। तो जितना चार्ज एक बार यहाँ से फ्लो होके इस प्लेट पे आया था प्लस क्यू, उतना ये माइनस क्यू होगा, ऐसे ही प्लस क्यू माइनस क्यू, यानी हर एक कैपेसिटर पे चार्ज सेम आएगा। दोबारा फिर बताता हूं, जैसे ही ये बैटरी में अप्लाई करूंगा इस कॉम्बिनेशन पे तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कैपेसिटर के अक्रॉस, समझे, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो उन पे चार्ज आएगा। अब वो चार्ज कैसे आएगा वो मैं आपको समझा रहा हूं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, यहां से चार्ज निकलेगा, प्लस क्यू चार्ज आके यहां एक्यूमुलेट होगा इस प्लेट पर। अब इस प्लेट पर जो चार्ज एक्यूमुलेट होगा वो आगे वाली प्लेट पे इंडक्शन के थ्रू निगेटिव चार्ज को बुलाएगा। किसको बुलाएगा, निगेटिव चार्ज को। यहां बाहर चार्ज नहीं जाएगा, ये जो फ्लो चार्ज हो रहा है वो बाहर नहीं जाएगा, वो अंदर जाएगा। ये मत सोचना सर ये चार्ज बाहर भी तो आ सकता है, यहां नहीं, अंदर जाएगा, क्योंकि हम कैपेसिटर किसको बोलते हैं, हम कैपेसिटर अंदर वाले स्पेस को बोलते हैं, जो इन प्लेट के अंदर का स्पेस है वो कैपेसिटर है मेरे लिए। क्लियर, तो जब ये चार्ज फ्लो होगा तो ये इस प्लेट पे अंदर की ओर जाएगा। अब ये प्लस चार्ज इस निगेटिव चार्ज को बुलाएगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग की प्लेट है, इंडक्शन के थ्रू निगेटिव को बुलाएगा। अब निगेटिव ये वायर है, कंडक्टिंग वायर, इसका दूसरा एंड इंस्टेंटेनियसली पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें से निगेटिव चार्ज इधर आया। कितना निगेटिव आया, क्यू निगेटिव आया, तो यहाँ कितना आएगा, क्यू पॉजिटिव आएगा, फिर से ये निगेटिव, फिर से ये पॉजिटिव, फिर से ये निगेटिव, फिर से पॉजिटिव। इसका मतलब सभी कैपेसिटर पे सेम चार्ज क्यू आएगा। क्लियर, अब मैं क्या करूंगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस डेल्टा V1, इसके अक्रॉस डेल्टा V2, इसके अक्रॉस डेल्टा V3, इसके अक्रॉस डेल्टा V4, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालूंगा मैं, डेल्टा V1 कैसे निकालूंगा, इस तरीके से आएगा Q बराबर CV। इसका मतलब अगर मैं यहां लिखता हूं Q बराबर CV तो V बराबर आएगा Q बाई C। Q कितना है, Q C1, ये आएगा डेल्टा V1। इसी प्रकार से डेल्टा V2 जो आएगा चार्ज बाय C2, डेल्टा V3 जो आएगा चार्ज बाय C4, डेल्टा V4 जो आएगा चार्ज बाय C3 C4, ऐसे। क्लियर, अब देखो मुझे पता है A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, A और B के बीच में V है पोटेंशियल डिफरेंस, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है। क्लियर, तो यहां से यहां जाने पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, अगर मैं A से B पे जाता हूं तो VA, यहां हूं मैं, इससे इधर जाऊंगा तो माइनस Q बाई C1 यानी डेल्टा V1, Q बाय C1। अब कहां जाऊंगा, यहां,
ये बी का पोटेंशियल। अब इससे यहां जाता हूं फिर से माइनस क्यू बाई सी टू, अब यहां जाएंगे, फिर यहां से क्यू बाई सी थ्री, क्योंकि मैं इससे इधर जाऊंगा तो पोटेंशियल कम होगा। अब यहां आ चुका, यहां तक आ चुका हूं, अब इससे इधर जाऊंगा माइनस क्यू बाई सी फोर, ये आएगा पोटेंशियल बी का पोटेंशियल। इसको कहते हैं साइन कन्वेंशन यूज करना। दोबारा फिर बताता हूं, ए पॉइंट का पोटेंशियल लिख लेता हूं वी ए। अब इससे इधर जाता हूं तो पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट पे जा रहा हूं तो क्यू बाई सी वन, यहां आ चुका हूं, यहां से यहां जा रहा हूं तो क्यू बाई सी टू, फिर यहां से यहां जा रहा हूं घटेगा, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा हूं तो घटेगा क्यू बाई सी थ्री, फिर पॉजिटिव से निगेटिव क्यू बाई सी फोर, अब यहां तक आ चुका हूं। तो इसका मतलब ये पूरा अमाउंट वी बी के बराबर आएगा, पॉइंट बी का पोटेंशियल आएगा। क्लियर? अब ध्यान से देखें, इस इक्वेशन में वी ए माइनस वी बी क्या आएगा, क्यू बाय सी वन प्लस क्यू बाय सी टू प्लस क्यू बाय सी थ्री प्लस क्यू बाय सी फोर, ये आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, इस वाली ब्रांच से तो मैंने ये निकाला ये, और अगर मैं इस वाली ब्रांच से जाता हूं बी पर तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिखाई देता है मेरे को। आप दो पॉइंट के अक्रॉस किसी भी रास्ते से जाते हैं, कितने भी रास्ते हो चाहे, एक तो ये रास्ता है और एक ये रास्ता है बी तक पहुंचने का, ए से, आप ए से बी तक चाहे किसी भी रास्ते के तहत जाएं, ए से बी पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा हमेशा। तो मैं इधर से गया तो कितना आया, इतना पोटेंशियल डिफरेंस आया। अब अगर इधर से जाता हूं तो देखो आप वी ए पॉइंट ये है, इसका मतलब ए पॉइंट ये है, यहां तक कोई भी कंपोनेंट नहीं आया, सर्किट कंपोनेंट, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई कैपेसिटेंस नहीं है, कोई इंडक्टेंस नहीं है। तो मैं ये कहूंगा जो पॉइंट ए का पोटेंशियल है वही इस पॉइंट का पोटेंशियल, क्योंकि ये वायर है एक कंडक्टिंग वायर, तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम। कितना, वी ए, तो इस पॉइंट का कितना है, वी ए। अब मैं यहां से यहां जाता हूं तो लिखूंगा वी ए माइनस वी बराबर वी बी, इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के बराबर होगा क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है। तो यहां आएगा वी ए माइनस वी बी बराबर वी। आपको मैंने समझाया था कि एक कंडक्टर का पोटेंशियल सेम रहता है, तो ये वही है, ये कंडक्टिंग वायर है तो इसका पोटेंशियल सेम रहेगा, ये आएगा वी ए माइनस वी बी बराबर वी। अब इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मैं बोल सकता हूं v बराबर q बाय सी वन प्लस क्यू बाय सी टू प्लस क्यू बाय सी थ्री प्लस क्यू बाय सी फोर, ये आएगा। अब इस इक्वेशन में से यदि मैं q बाहर ले लेता हूं तो v बाई क्यू बराबर क्या आएगा, वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी टू प्लस वन बाय सी थ्री प्लस वन बाय सी फोर, ये आएगा v बाई क्यू। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, यदि मैं इन चार कैपेसिटर को हटा के एक कोई ऐसा कैपेसिटर लगाता हूं इस बैटरी के अक्रॉस, एक कैपेसिटर लगाता हूं सी डैश, कि उसमें चार्ज क्यू फ्लो हो, मुझे उन चार कैपेसिटर के इक्विवेलेंट एक कैपेसिटर बताना है। मतलब चार कैपेसिटर को सर्किट में से हटा के सिर्फ एक कैपेसिटर लगाया जाए तो सर्किट में फ्लो होने वाला चार्ज ना चेंज हो, वही सेम रहे, सर्किट पैरामीटर सेम रहे, सर्किट में फ्लो होने वाला चार्ज सेम रहे। क्लियर? तो इसके लिए आपको कैपेसिटेंस बताना। हम जब ये कहते हैं ना कि दिए गए कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, जैसे चार कैपेसिटर लगे हुए थे, मैंने क्या बोला कि मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को सॉल्व करना है, यानी एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। क्लियर? इन चार कैपेसिटर का एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मुझे बताना है। तो एक्चुअल में मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर सर्किट से चारों कैपेसिटर हटा लिए जाएं तो एक नया कैपेसिटर कितने कैपेसिटेंस का यहां लगाया जाए कि सर्किट में अभी भी सेम चार्ज फ्लो हो, सर्किट में फ्लो होना वाला चार्ज चेंज ना हो।
सर्किट में फ्लो होने वाला चार्ज चेंज ना हो, ऐसा कितने कैपेसिटेंस मुझे लगाना चाहिए। तो मान लेते हैं सी डैश लगाना चाहिए। अब मैं कहूंगा कि यदि ये सी डैश इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है तो इसमें भी चार्ज क्यू ही आएगा, क्योंकि पहले क्यू था। तो अब इस क्यू, सी डैश और वी में आप क्या रिलेशन लिखोगे? आप लिखोगे कि इस पे प्लस, इस पे माइनस। आप लिखोगे यहां सी डैश बराबर क्यू बाई वी, लिखोगे ना। और 1 बाई सी डैश बराबर क्या लिखोगे? V बाई क्यू। ये वही लिखा हुआ है। इसका मतलब इन चार कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यदि आपको निकालना है वो 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू प्लस 1 बाई सी थ्री प्लस 1 बाई सी फोर से आएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है ये कैपेसिटेंस का, जो आपने 10th क्लास में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए पढ़ा था। रेजिस्टेंस बोले तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ऐसे ही आता है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 बराबर 1 बाई R इक्विवेलेंट। ये कैपेसिटेंस है, तो इसमें सीरीज में वो फॉर्मूला आ रहा है 1 बाय सी इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस 1 बाई C4। क्लियर? ये वीडियो बार बार आप दोबारा देखेंगे कि मैंने क्या शब्द यूज किए हैं, क्या मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। क्लियर? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब ये होता है कि जितने भी कैपेसिटेंस सीरीज में थे उनको हटा के सिर्फ एक कैपेसिटेंस लगाया जाए यदि, तो उस सर्किट में सेम चार्ज फ्लो होना चाहिए। तो इस जो आपने एक कैपेसिटेंस लगाया है, इस एक कैपेसिटेंस को हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहते हैं। किसका इक्विवेलेंट? जो एक पूरी सीरीज को रिमूव करके ये लगाया आपने, इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहते हैं हम। समझे? तो इसको मैं रब करने जा रहा हूं। ये हुआ हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता सकता था कैपेसिटेंस का, मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता सकता था, लेकिन कैपेसिटेंस आपके लिए नया है, रेजिस्टेंस आपके लिए पुराना है, तो इसलिए मैंने इसको प्रूव किया। इसको प्रूव करने के बाद हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेम पोटेंशियल डिफरेंस across all the कैपेसिटर। जब सभी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो हम उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहते हैं कि ये कैपेसिटेंस, ये सारे कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। यदि एक या एक से ज़्यादा, एक तो नहीं, एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन इस प्रकार से हो कैपेसिटर्स का कि उन सभी में पोटेंशियल डिफरेंस सेम आए, तो हम ये कहेंगे कि ये कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझे? कैसे होगा वो? ऐसे, अगर मैं इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस एक बैटरी लगा देता हूँ, ये लगाया मैंने बैटरी, प्लस माइनस, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी है, क्योंकि ये तो एक कंडक्टिंग वायर है, ये एक कंडक्टिंग वायर है, और कंडक्टिंग वायर में हमेशा पोटेंशियल सेम रहेगा, यानी जो पोटेंशियल इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका, वही इसका, वही इसका और वही इसका। ऐसे ही इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वही इसका होगा, वही इसका, इसका, इसका और इसका। इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, यदि मैं इसको A कहता हूँ और इसको B कहता हूँ, तो इसको A कहूँगा, इसको B कहूँगा, इसको भी A, इसको भी B, A, B, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा सबके अक्रॉस। तो ये प्लस यहाँ फील होगा, क्योंकि ये प्लस यहाँ A है तो यहाँ फील होगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इसमें जाएगा तो निगेटिव इसको बुला लेगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज सभी में जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल सबको यहाँ फील होगा, A पॉइंट सबको इसके अक्रॉस फील होगा, क्योंकि ये कंडक्टर है पूरा का पूरा वर्टिकल वायर। तो यहाँ भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब कहते हैं कि इसका C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है, इसका 4 मान लेते हैं,
मान लेते हैं इसका C1, इसका C2, इसका C3, इसका C4। तो इसमें जो चार्ज आया वो Q1 मान लेता हूँ, इसमें जो चार्ज आया वो Q2 मान लेता हूँ, इसमें जो चार्ज आया वो Q3 मान लेता हूँ, इसमें जो चार्ज आया वो Q4 मान लेता हूँ, क्योंकि सबकी कैपेसिटेंस अलग अलग है, सबकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी अलग अलग है, तो सब में जो चार्ज एंटर करेगा वो अलग अलग करेगा, समझे, सब में अलग अलग चार्ज जाएगा। अब ये सारे के सारे चार्ज आएंगे यहां से, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, यहां से, मतलब बैटरी से जो चार्ज निकला है वो टोटल इतना है, ठीक है, क्योंकि इस ब्रांच में, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में जो चार्ज आया वो यहां से ही तो गया होगा, और तो कोई रास्ता नहीं है चार्ज जाने का, और कोई रास्ता दिख रहा है आपको? इस ब्रांच में जो चार्ज आया होगा वो यहां से आया होगा, इसमें जो गया होगा वो भी यहां से आया होगा, इसमें जो गया वो भी यहां से आया होगा। तो अब यहां से क्या निकलेगा? Q1, Q2, Q3, Q4। अब इसमें कितना एंटर करेगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ये सर्किट में चार्ज फ्लो का मेथड है। याद रखना, बैटरी से जितना चार्ज निकलेगा बैटरी में उतना ही चार्ज एंटर करेगा, ये रूल है। बैटरी से जितनी करंट निकलेगी बैटरी में उतनी करंट एंटर करेगी। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? चार्ज कभी ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो बैटरी में जितना चार्ज आपने निकाल दिया, बैटरी से जितना चार्ज आपने निकाल दिया, बैटरी में उतना ही चार्ज एंटर करना जरूरी है। वरना अगर आपने ये बोला कि बैटरी में चार्ज निकला ज़्यादा और बैटरी में चार्ज गया कम, 10 कूलम उससे निकला, 8 कूलम उसमें एंटर किया, तो भैया 2 कूलम कहाँ गया? वो तो आपने गायब कर दिया। चार्ज को कभी भी कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। यहां से जितना चार्ज निकलेगा वो इस सर्किट की ब्रांचेस से फ्लो होके दोबारा बैटरी में उतना ही जाएगा, याद रखना। सेम चीज करंट के लिए, हर एक बात जो मैं आपको यहां बोल रहा हूं सर्किट में फ्लो कराने के लिए चार्ज को, सेम बात मैं करंट के लिए भी यूज करूंगा। क्लियर? एक्चुअली में क्या होता है, मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले पढ़ाता हूं, कैपेसिटर बाद में पढ़ाता हूं। इस बार कैपेसिटर पहले पढ़ा रहा हूं क्योंकि कैपेसिटर अटैच होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक से, ज़्यादा अंतर नहीं है कुछ भी, आपको समझ में आएगा। जिस दिन मैं इलेक्ट्रिसिटी बताना स्टार्ट करूंगा उस दिन आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा इलेक्ट्रिसिटी, जब कैपेसिटर में मैं ये फ्लो वाली बातें आपको बता दूंगा, समझे? देखो, तो ये फ्लो समझ में आया होगा आपको। अब मैं क्या करूंगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूं। V1 डेल्टा V1 क्या आएगा? Q1 बाय C1। ऐसे ही डेल्टा V2 निकाल देता हूं, Q2 बाय C2। ऐसे ही डेल्टा V3, Q3 बाय C3। ऐसे ही डेल्टा V4, Q4 बाय C4। अब यहां से यदि मैं Q1 निकालना चाहता हूं तो आएगा C1 डेल्टा V1। यहां से Q2 बराबर C2 डेल्टा V2। यहां से Q3 बराबर C3 डेल्टा V3। यहां से Q4 बराबर C4 डेल्टा V4। अब इन सभी को जोड़ देते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बराबर, इधर क्या आएगा? डेल्टा V1 C1 प्लस डेल्टा V2 C2 प्लस डेल्टा V3 C3 प्लस डेल्टा V4 C4। अब मुझे बताओ कि डेल्टा V1 डेल्टा V2 डेल्टा V3 डेल्टा V4, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस कितना है? सेम है। डेल्टा V1 बराबर डेल्टा V2 बराबर डेल्टा V3 बराबर डेल्टा V4 बराबर है V। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस V है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि V बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। यहां से ये V इसके नीचे लेके जाते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बाय V बराबर क्या आएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। अब ध्यान से सुनेंगे आप, यदि मैं इस सर्किट में ये कॉम्बिनेशन हटाकर, पूरा कॉम्बिनेशन हटाकर सिर्फ एक कैपेसिटर जोड़ता हूं बैटरी के अक्रॉस, सिर्फ एक कैपेसिटर,
तो वो कैपेसिटर कितने कैपेसिटेंस का होना चाहिए कि उसमें अब भी एंटर कितना हो चार्ज, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, सेम चार्ज बैटरी से निकल रहा हो। बैटरी से पहले कितना था, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो अगर मैं पूरे कॉम्बिनेशन को हटा के सिर्फ एक कैपेसिटेंस लगाता हूं C डबल डैश, इसको इक्विवेलेंट भी कहते हैं। ये कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए कि बैटरी में निकलने वाले, बैटरी से निकलने वाले चार्ज में कोई अंतर ना हो, अभी भी जो पहले था वही हो, समझे? यानी सर्किट की प्रॉपर्टी पर चेंज ना हो, चार्ज जितना फ्लो हो रहा था अभी भी उतना ही हो। क्लियर? कैसे करेंगे? इतना चार्ज आप इस पे बोलोगे, अब पोटेंशियल डिफरेंस V बोलोगे, क्या आएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बाय पोटेंशियल डिफरेंस बराबर C इक्विवेलेंट। आएगा नहीं आएगा? जो मैं यहां C डबल डैश बोल रहा हूं, इसका मतलब यह है कि इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है, C इक्विवेलेंट मेरे सामने आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। इसको कहेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये मैंने समझाया आपको कि यदि 4 पैरेलल में कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, उनको हटाकर यदि मैं एक कैपेसिटर वहां लगाना चाहता हूं जिससे कि सर्किट की प्रॉपर्टी में चेंज ना हो, सर्किट में जो चार्ज पहले था अभी भी वही फ्लो हो रहा हो, तो वो जो कैपेसिटर है उसको मैं बोलूंगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सर्किट, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन था पैरेलल। क्लियर? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आता है वो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 आता है। याद करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो आता था वो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आता था। एकदम उल्टा है, समझिए, लेकिन फॉर्मूले सेम है। क्लियर? तो ये आप देखेंगे और बातें मैं नेक्स्ट क्लास में करता हूं, अभी आप इसको देखो।